मार्केटिंग का जो हमारा पहला चैप्टर है वो मार्केटिंग के बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन के मुतालिक है। उसमें हम सिर्फ ये पढ़ते हैं बेसिकली कि मार्केटिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट्स कौन सी होती हैं। तो उसका जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली। हम पहले मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं और हम कहते हैं कि मार्केटिंग क्या है। बेसिकली मार्केटिंग तीन चीज़ों का नाम है। नंबर वन, वी आइडेंटिफाई द कंज्यूमर नीड्स। Number two, we anticipate what will be the consumer needs in future, and we try to satisfy those needs and try to make profit out of that. So marketing is name of three things. यहाँ बहुत सारी definitions मैंने लिखी हैं, but marketing is the name of three things basically. Number one, we identify the consumer needs. Number two, we anticipate. Identify अभी क्या चाहिए, anticipate फिर आने वाले दिनों में डिमांड्स कैसे चेंज होंगी, कंज्यूमर को क्या चाहिए होगा, and we satisfy those needs by basically by providing them all those goods and services जो उन्हें चाहिए होती हैं, और we earn profit out of that. इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है मार्केटिंग की। अगर और डेफिनेशन की तरफ भी देखें, मिसाल के तौर पे जो सेकंड वन है रिटन, द अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गोल्स थ्रू मीटिंग एंड एक्सीडिंग कस्टमर नीड्स बेटर देन द कंपेटिटर्स। फिर थर्ड वन, इफ यू सी द मैनेजमेंट प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज, एंटिसिपेट एंड सप्लाइज कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स एफिशिएंटली। तो ये सब मार्केटिंग की ही डेफिनेशन है। मोर और लेस ये किसके गिर्द घूमती हैं? दे ऑल रिवॉल्व अराउंड कि कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो पहली बात तो ये है कि हमें मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाने होते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि उन ऑब्जेक्टिव्स में क्या ख़ास बातें हो सकती हैं। अच्छा, हमें ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाने होते हैं? सबसे पहले तो इसलिए कि दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, और हमें पता चल जाता है व्हाट वी नीड टू डू एग्जैक्टली। हम अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं वी कैन गाइड देम अकॉर्डिंगली। हमने अगर अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है कि हम वी आर गोइंग टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, तो अब हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि मेक मोर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ द गुड्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कह सकते हैं ट्राई टू सेल इन मोर एरियाज एट्सेट्रा। तो हम उसके मुताबिक हमारी डायरेक्शन मिल जाती हैं, वी कैन सेट टारगेट्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स। अच्छा, इफ वी हैव सेट टारगेट्स, अगर हमने सारे डिपार्टमेंट्स को बता दिया है, तो देन ऑल्सो इट बिकम्स पॉसिबल फॉर अस कि हम उनको मॉनिटर करें कि जो टारगेट्स हमने उन्हें दिए हैं वेदर दे आर अचीविंग दोज और नॉट। फिर इट असिस्ट्स अस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू। ये हमें बताता भी है कि हमने अगर कोई डिसीजंस करने हैं रिगार्डिंग द मार्केटिंग, किसी को बजट एलोकेट करना है, या अ, किसी डिपार्टमेंट में कोई ज़्यादा लेबर फोर्स चाहिए, तो वो उस जो भी डिसीजन रिगार्डिंग टू द अचीवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम कर सकते हैं। और दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। फोर पीस से मुतल्लिक मोस्ट ऑफली लॉन्ग रन शॉर्ट रन स्ट्रेटजीज, what exactly to be done about the product, about the service, what to be done about the pricing strategies etc. तो ये हम कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के मुतालिक हमें याद रखना है कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव शुड आल्सो बी स्मार्ट। जब हम कहते हैं स्मार्ट, तो इसका मतलब है वो भी हमारे दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरह है। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, ए फॉर अचीवेबल, और टी फॉर टाइम बाउंड होने चाहिए। यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द स्मार्ट क्राइटेरिया इन द चैप्टर नंबर 4। तो ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, मार्केटिंग के हों या किसी और डिपार्टमेंट के हों या कारपोरेट ऑब्जेक्टिव हों, उनको हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव की तरह एग्जिस्ट करने